हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम मैथ के चैप्टर 3 की नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। 3.5 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसके बाद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको? विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे, डिटरमाइन करना है कि ये जो रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग है डेसिमल या नहीं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है या नहीं। ठीक है, पहले तो विदाउट करना है, चेक करना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है। अगर है तो उसको डिवाइड करके लॉन्ग डिवीज़न से भी वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्या है, 7/20 है। अगर इसमें हम अप्रोच कैसे करते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आता है तब भी चलेगा, 5 आता है तब भी चलेगा, या 2 और 2 एंड 5 दोनों आते हैं, 2 भी आता है और 2 एंड 5 दोनों आते हैं तब भी। इन तीनों केस में क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये है क्वेश्चन, ये तो बेसिक था। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 10 5, देखो क्या आ रही है, 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 2 बार है ना, इसलिए 2 की पावर 2, 7 2 की पावर 2, तो ये आ रही है। तो ये क्या होगी? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग होगा, बस टर्मिनेटिंग लिख दो। ठीक है, अब इसको क्या बोला था, चेक भी करना है, डिवाइड करके चेक करना है ना। 7/20, 20 बाहर रखो, 7 अंदर रखो, साइड में 20 का टेबल लिख लो। 20 का टेबल लिख लो पहले। लिख लिया। 20 बाहर रखो, 7। अब ये तो कम है, देखो 7 तो 20 से छोटा है ना, तो एक 0 लगा लो, तो यहाँ 0.0 लगा लो। अब कितने पे जा रहा है? 60 पे, 3 पे, फिर क्या आया? 0 1। अब एक और 0 लगा लो, कितना आएगा? 100। कितने पे जा रहा है? 5 पे। क्या आ गई इसकी वैल्यू? देखो सिंपल डिवाइड हो गया, तो ये वैसे भी टर्मिनेटिंग होती है, वेरीफाई हो गया, ये टर्मिनेटिंग है डिवाइड करके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा था, देखो क्या परफॉर्म करना था, 4/15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4/15 है। 15 की पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या आ रहा है? देखो मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, सिर्फ या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया। तो ये क्या होगी? टर्मिनेटिंग तो होगी नहीं, क्या होगी? रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। क्या होंगे? रिपीटिंग डेसिमल। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 4/15 है, तो 15 का टेबल लिख लो। ठीक है, 15 को तो बाहर रखेंगे, 4 को अंदर रखा, ये तो छोटा है तो 0 लगाया, तो एक यहाँ 0 लग जाता है। कितने पे जा रहा है? 2 पे। फिर क्या आएगा? 10 बचेगा, 0 लगाएंगे, कितने पे जाएगा? 90 पे, 6 पे। फिर क्या आ जाएगा? 10। फिर 0 लगाएंगे एक, और 2 0 लगती है तो एक 0 वहाँ आती है, तो 90। फिर क्या आ जाएगा? 10 6, 0 लगाएंगे, फिर 90, फिर 10, चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या, देखो 6 6 चलता जा रहा है,
तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 6 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिए, तो रिपीटिंग डेसिमल है। थर्ड क्वेश्चन क्या था मेरा, 13 बाय 250, और 250 की पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 पे जाएगा 125 पे, फिर ये 5 पे जाएगा 25, 5 पे जाएगा 5 पर, 5 पे 1 पे, क्या बन रहा है 2, 5 की पावर 3, पावर 3। तो डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 5 के में है, तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, किससे करोगे, 250 तो बाहर रखोगे, 13 अंदर रखा, अब 25 का टेबल लिख लो, देखो ऐड करके लिख लोगे, मेरे को 250 का चाहिए ना, लेकिन मैं 25 का लिखूँगा, ऐड करते रहोगे 25, लिख लिया। अब आगे ज़ीरो लगा दो सारों में, तो बन गया 250 का टेबल। अब ये 13 तो छोटा है देखो, तो एक ज़ीरो लगाओगे तब भी छोटे आ रहा है, पॉइंट लग जाता है, फिर एक और ज़ीरो लगाओगे उसका यहाँ ज़ीरो लग जाएगा। क्लियर है, अब देखो 1300 कितने पे जाएगा, 1 इस पे जाएगा, 1250 पे, और कितने पे जाएगा 5 पे, कितना आ जाएगा 0, 5, ज़ीरो ही आ जाए, 50 आया, एक ज़ीरो लगाओगे कितने पे जाएगा 500 पे, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ गया इसका आंसर, 13 को 250 से डिवाइड करो तो 0.052, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परफॉर्म करनी है लॉन्ग डिवीज़न इसकी, पहले तो ये कर लेते हैं, और इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, रिपीटिंग डिजिट कौन कौन से होंगे वो, तो 1/13 को डिवाइड करना, तो 13 का टेबल लिख लेते हैं, लिख लिया, 13 बार रखा 1 इधर। क्लियर है इतना, तो यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, क्या दिया 0, लेकिन फिर भी छोटा है, एक और ज़ीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब कितने पे जाएगा 91, कितने पे जाएगा 7 पे। ठीक है, इसको इधर लिख लेता हूँ ऊपर, यहाँ शॉर्ट रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 में से 91 गया 9 आएगा, तो ज़ीरो लगा लोगे, कितने पे जाएगा 78 पे, 6 पे, कितना आ जाएगा -12, एक ज़ीरो लगाओगे कितना आएगा 117, कितने में जाएगा 9 पे, 3 आ जाएगा, कितना आएगा 120 में से 117, 3 आ जाएगा, ज़ीरो लगाया कितना आएगा 26, 2 आ गया, 4, तो ये 40, ज़ीरो लगाई 40 हो गया, कितने पे जाएगा 39 पे, तो 1 आ गया, 39 कितने पे जाएगा 3 पे, तो दोबारा वही सेम नंबर आ गया ना, स्टार्ट किससे करा था 1 से, तो 1 ही आ गया, मतलब यहाँ से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे को पता है यहाँ से नंबर क्या होने लग जाएंगे रिपीट, क्योंकि वही सेम नंबर आ गया ना डिवाइड में, 1 ही आ गया ना दोबारा रिमाइंडर, क्या होगा 76।
क्लियर है ये चीज़। तो मेरे को रिपीटिंग ब्लॉक्स पूछे थे, कौन कौन से होंगे? 0 7 6 9 2 3। क्लियर है, ये आता है। अब मेरे को साइक्लिक प्रॉपर्टी चेक करनी है 2/13 की और 3/13 की और 4/13 की। 2/13 कैसे निकालूंगा? देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/13 लिख सकता हूँ। 1/13 की वैल्यू क्या है? इतनी है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 4 18 1 12 13 आ जाएगा, 1 15 1। तो इसको करोगे 0 आएगा और ये 1, तो इतना आ जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा। इसमें जो नंबर हैं, जो 1/13 में नंबर थे, ये वाले, ये नंबर रिपीट तो हो नहीं रहे, अलग अलग नंबर हैं। अगर सेम नंबर यहाँ पे आते तो मैं बोलता साइक्लिक है। तो 2/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, इज नॉट साइक्लिक। ऐसे ही मेरे को 3/13 पे चेक करना है। 3/13 को 3 इंटू 1/13, 1/13 की वैल्यू क्या होती है? ये थी। देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? कर लोगे मल्टीप्लाई? कितना आएगा? ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो इसमें 1/13 के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं। देखो 0 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। 3/13 क्या फॉलो कर रहा है? इज साइक्लिक। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं 4/13 कैसे निकालूंगा? 4 इंटू 1/13, 1/13 की वैल्यू क्या थी? देखो 0.0, इतना। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कर लोगे जैसे पहले करा, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो इसमें भी देखो डिजिट रिपीट ही तो हो रहे हैं, बस आगे पीछे ही तो हैं। ठीक है, मतलब ये भी क्या शो कर रहा है? साइक्लिक। 4/13 भी क्या हुआ? साइक्लिक हुआ। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना पढ़ते हैं रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो होता है जो मान लो p/q की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। q नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल 2/3 रैशनल नंबर होगा, -1/3 भी होगा, क्योंकि ये नीचे वाला 0 तो है नहीं। अरे मैं बोलूँ 0 रैशनल नंबर होगा, 0 के नीचे अगर 1 लगा दूँ तो होगा ना। देखो p/q है, नीचे वाला 0 तो है नहीं। ऐसे ही -2 पूछूँ तो नीचे 1 लगा तो ये भी रैशनल नंबर होगा। जिन नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा होता है ये भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे √9 पूछूं तो √9 को कैसे सॉल्व कर सकते? 3 इंटू 3, तो पूरा सॉल्व हो गया। 3 के नीचे 1 लगा दूँ तो ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? और मेरे से कोई पूछे इनरैशनल नंबर क्या होगा? देखो जैसे ऐसी रूट जो सॉल्व नहीं हो सकती, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। अगर √6 को सॉल्व करना चाहूँ
क्या लिखूँगा, ये सॉल्व तो नहीं हो रही ना, तो ये क्या होते हैं, इनरेशनल नंबर। पाई भी क्या होता है, इनरेशनल नंबर होता है पाई वाला। और ऐसे नंबर जो देखो पैटर्न क्या हो, जैसे इसमें तो क्या हो रहा था, रैशनल में क्या हो रहा था, पैटर्न बार बार देखो, ये बार वाला रिपीट होता जा रहा था ना, चलता जा रहा था रिपीट। लेकिन इन रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो चलते जाते हैं, ना कहीं रिपीट होते हैं। देखो चलते जा रहे हैं, कोई पैटर्न यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इन रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्या है, चेक करना है, क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल नंबर है या इन रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर इनको अगर रैशनल नंबर होंगे तो इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको लिखना भी है। जैसे √81 है, √81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3, तो ये आ रही है, क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू, तो पेयर बन के क्या आ जाते हैं रूट से बाहर, तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9, तो 9 को क्या लिख सकते हो 9/1, तो ये क्या है, सो √81 क्या है, इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है। फिर √12, अगला क्वेश्चन क्या है, √12 के फैक्टर बनाओ, बनाए, यहाँ लिख दो, 2 का तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 2√3, ये रूट वाला है तो ये क्या हुआ, सो √12 क्या है, इन रैशनल नंबर, की रूट में ही रह गया ना, रूट पूरा सॉल्व नहीं हुआ ना, क्या है, इन रैशनल नंबर। क्लियर है। फिर क्या है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, देखो 0.3333 रिपीट होता जा रहा है। अब मैंने बोला था जिसके ऊपर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा सकते हो, और बार वाले क्या बताए थे अभी, क्या होते हैं, रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर, क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर होगा तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो इसको एक्स मान लोगे, कैसे निकालते हैं, बार वाले को मान लिया, अगर बार खोलेंगे तो 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 माना। अब बार कितने नंबर के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर 2 पे होता तो 100 से, 3 पे होता तो 1000 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड कर दिया, 10x आ जाएगा, इधर एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक पॉइंट शिफ्ट होगा, 3.3333, इक्वेशन 2 मानी। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दो, माइनस, यहाँ 1 लगा लो, 10x माइनस 1x, इसको माइनस करोगे यहाँ पे, पहले ये वाली इक्वेशन लिखोगे, इसको क्या कर दोगे माइनस, 0 आ जाएगा, ये भी 0, 0 0, तो क्या आ जाएगा 3, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3, तो 10 में से 1 गए, 9x इक्वल टू 3, तो ये नीचे ले गए, 9 नीचे आ जाएगा, कटिंग हो रही है 3 के टेबल पे, 1 पे और 3 पे, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के बार को लिख सकते हैं 1/3, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यही आपको प्रूव करना था, बताना था, इसको इम्प्लिसिट फॉर्म में। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखो ये वाला नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जीरो पॉइंट 12345 12345 12345 डैश डैश, तो ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो रिपीट वाले होते हैं जिन पे बार लगता है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं।
अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको किस में आपको लिखना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख के दिखाना है। तो इसको क्या मानूंगा, एक्स मान लिया। अब जो रिपीट हो रहा है उसको क्या लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब कितने के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, देखो 1 2 3 4 5 नंबर के ऊपर बार है। कितने नंबर के ऊपर बार है, 5। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 5 से। तो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख ऑन बोथ साइड। तो 1 लगा लो, कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 एक्स। इसको करोगे 5 तो ये पॉइंट कितनी डिजिट बाय शिफ्ट होगा, 5। तो यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। इसको क्या मानना है, इक्वेशन 2 देखो 10 कितने 5 जीरो है ना 1 के बाद, तो 5 आगे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करोगे, माइनस 1x। इसको साइड में लिखोगे, जीरो पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, देखो सेम सेम है ना, सारे कैंसिल हो गए, ज़ीरो आ जाएगा। तो क्या बचेगा, इतना ही आएगा। क्लियर है। और 1000 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 आ जाएंगे। 4 नहीं, कितने आ जाएंगे, 5 9। ये चीज़, इसको इसके नीचे ले आओ तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कितनी आ गई। इसको माइनस भी करके दिखा देता हूँ मैं। वन से माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9। क्लियर है। तो 0 हो जाए, आता है। तो ये आ गया। ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट देखो क्या दे रहे, 1 ये चीज़ है। यहाँ देखो ये चलता जा रहा है, ये देखो ये पैटर्न चलता जा रहा है और यहाँ कोई रिपीटिशन भी नहीं है। ऐसे नंबर को बोलते हैं इनरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इनरैशनल नंबर। क्योंकि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जो चलते जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। कर लोगे ना, रिपीट हो रहा है कहीं पे। क्लियर है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये चलता तो नहीं जा रहा, ख़त्म हो चुका है ना। मतलब ऐसे नंबर को क्या लिख सकते हैं, देखो तो एग्जैक्ट लिख लोगे। पॉइंट हटाते तो जितने नंबर होते आगे उतनी 1 लगा के 0 लिख देते हैं नीचे। कितने नंबर हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
21 ज़ीरो लिख दोगे, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21, ठीक है। देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। आता है जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो गया, जैसे ये होता है, इसको पॉइंट हटा के क्या लिख सकते थे, जितने नंबर होता है उतने ज़ीरो लगा देते हैं नीचे, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है और ये रैशनल नंबर होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, अगर चलता रहता तो ये क्या होता है, इनरैशनल नंबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो एक मेरे को क्या नंबर दे रखा है, ये दे रखा है, इसको ये रैशनल नंबर है, तो एक्सप्लेन करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। देखो x मान लिया 0.9 के बाहर है, तो मेरे को इसको प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होगा। तो जब भी बाहर होता है उसको क्या करते हैं, रिपीट करके लिख लेते हैं। ऐसे लिख लिया, 1 लगा दें, इसको इक्वेशन 1 माना। अब कितनों के नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा 10x। तो यहाँ एक पॉइंट शिफ्ट होगा, 9.99999, इक्वेशन 2 माना। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दिया, माइनस, क्या कर दिया, माइनस। क्या आ जाएगा 10x माइनस 1x, इसको माइनस करोगे, ऊपर 2 वाली इक्वेशन रखी, नीचे 1 वाली, ये तो सारे ज़ीरो ही हो जाएंगे। क्या बचेगा, 9 बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा 9। 10 में से 1x, 10x में से 1x माइनस करो तो 9x आएगा। 9/9 क्या हो जाएगा, 1। आपको ये प्रूव करना था, ये 1 की इक्वल कर दिया, हेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो हमें क्या बोला है कि 1/7 क्या होगा, साइक्लिक नंबर होगा। अगर 1/7 साइक्लिक नंबर है तो ऐसे और नंबर बताने हैं जो क्या हो, साइक्लिक हो। तो कर लेते हैं। देखो 1/7 है, उसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 का टेबल लिख लो, लिख लिया। अब ये छोटा है तो ज़ीरो लगा लेंगे, 1 पे जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, क्या लगाऊंगा, 0, कितने पे जाएगा, 4 पे, 2 आ गया, 0 लगाएंगे, कितने पे जाएगा, 2 पे, 6 आ गया, 0 लगाया, कितने पे जाएगा, 56, 8 पे जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, 0 लगाया, 35, 5 पे, 5 आ गया, 0 लगाया, 49, तो दोबारा 1 आ गया, तो यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार। ऐसे ही मेरे को 2/7 निकाल के देखता हूँ। 2/7 कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1/7, इसकी वैल्यू क्या आ रखी है, इतनी आ रखी है 1/7 की। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 14, 1 हासिल कैरी गया, 10 1, फिर 1 आगे गया, 16 17, बाद क्या आ जाएगा, 8, ये आ रहा है। तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं, देखो नंबर आगे पीछे ही तो है, बस नंबर तो सेम है ना, लेकिन आगे पीछे तो ये साइक्लिक हुआ। ऐसे ही एक और चेक कर लेते हैं, 3/7 क्या लिख सकते, 3 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या है, इतनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
कितना आएगा 21, 15, 17, 1, 24, 25, 7, 12, 4। क्लियर है? कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो नंबर क्या हो रहा है, आगे पीछे ही है, तो 1/7 क्या हुआ, इस साइक्लिक हुआ। तो ऐसे और नंबर बताने जो साइक्लिक को हमने करा था, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था 1/13, 3/13 एंड 4/13 भी क्या होते हैं, साइक्लिंग नंबर होता है। तो हमने ये वहाँ से ऑब्जर्वेशन दे दी। हमें पूछा था ना एक और नंबर बताना, और एक का 1/17 भी साइक्लिक होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आता है समझ? और कोई और एग्जांपल पूछ ले तो 1/19 भी क्या होता है, साइक्लिक नंबर होता है। ये आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में।